नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होगे स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। और इसके पहले के सारे लेक्चर आप देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए। मेटल सल्फाइड, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कुछ पहले, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पहले हो चुकी है स्टूडेंट, ठीक है, पहले के लेक्चर में। और हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में एच जो होता है स्टूडेंट हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर मान लो एक ऑक्सीडाइजिंग एंड लेते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCl क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, क्लोरीन में। समझ में आ रहा है। और करस्पॉन्डिंग क्या फॉर्म होगा, मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा। और उसका जनरल यूज पढ़ेंगे, HCl का टेस्ट कैसे होता है, ठीक, कैसे पढ़ना है हमको आज के लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे मेटल सल्फाइड या मेटल बाइसल्फाइड, अगर ये डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल क्लोराइड प्लस H2O प्लस SO2 गैस, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो सोडियम सल्फाइड यहाँ पर लिया गया है, सोडियम सल्फाइड प्लस HCl डाइल्यूट लिया गया है और क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड H2O एंड SO2, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ देखिए आप Na2SO3, ठीक है, Na2SO3। और इसके बाद क्या ऐड किया जा रहा है, बोलो, HCl डाइल्यूट एसिड ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो Na2SO3 कैसे ब्रेक होगा स्टूडेंट, इसके नीचे 1 वैलेंसी है, यानी कि Na+1 और ये SO3 2 माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। और ये कैसे ब्रेक होगा, H+1 और Cl 1 माइनस में, ठीक है स्टूडेंट। अब सोडियम जो होगा ये क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, NaCl, समझ में आ रहा है, प्लस H+ और SO3 2 माइनस, ये दोनों भी कंबाइन करेंगे और वैलेंसी क्या होगी, एक दूसरे के नीचे इंटरचेंज होगी। तो यहां से फॉर्म होगा H2SO3। इसे कहते हैं स्टूडेंट सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। और ये भी अनस्टेबल होता है कार्बोनिक एसिड के जैसा। और ये भी तुरंत क्या होगा, H2O और SO2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरह से ही सोडियम बाइकार्बोनेट जब लिया गया है तो वो HCl के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या बना है, सोडियम क्लोराइड H2O एंड SO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मेटल सल्फाइड प्लस HCl, मेटल सल्फाइड लिया जाए, फिर अगर HCl डाइल्यूट कंडीशन में लिया जाए HCl, और क्या फॉर्म होगा, मेटल क्लोराइड एंड H2S गैस फॉर्म होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे भी आप देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, इसे भी आप देख लीजिए कैसे रिएक्शन हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लो हम यहाँ पर लेते हैं इस बार सोडियम सल्फाइड प्लस HCl डाइल्यूट और क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl एंड H2S। तो कोई भी मेटल सल्फाइड अगर लोगे, चाहे आप सोडियम सल्फाइड लो, चाहे आयरन सल्फाइड लो, चाहे आप कॉपर सल्फाइड लो, अगर उनके साथ में डाइल्यूट HCl लेते हो तो करस्पॉन्डिंग क्या फॉर्म होगा, मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा, अपने अपने मेटल क्लोराइड बनाएंगे और क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म होगी। आपके लिए एक हम यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे रिएक्शन हो रहा है, Na2S सोडियम सल्फाइड प्लस HCl डाइल्यूट, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट, सोडियम सल्फाइड यानी कि सोडियम के नीचे सल्फर के नीचे क्या 1, तो सोडियम सल्फाइड यानी कि सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1, और ये 2 जो सोडियम के नीचे किसकी वैलेंसी, सल्फर की है। और ये कैसे ब्रेक करेगा, H+1 और ये Cl 1 माइनस, ठीक है। तो सोडियम +1 वैलेंसी जो है क्लोरीन 1 माइनस के साथ कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन 1 वैलेंसी जो है सल्फाइड के साथ कंबाइन करेगा। तो सोडियम और क्लोराइड जब कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन और सल्फर के जब कम्बिनेशन होगा तो क्या बनाएगा, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इस तरह से रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, सारे मेटल का, सबका, इसका, सब जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं इस तरह के रिएक्शन ही हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हो रहे हैं। आयरन अगर आप फेरस सल्फाइड लोगे, HCl लोगे तो क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग फेरस क्लोराइड यानी कि आयरन 2 क्लोराइड और H2S गैस। और कॉपर सल्फाइड ये ब्लू कलर का होता है, अगर HCl गैस HCl एसिड डाइल्यूट इसमें ऐड करते हो तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, CuCl2, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। इसके बाद अगर सिल्वर नाइट्रेट अगर लेते हो, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl अगर लिया जाए तो क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl अगर लिया जाए तो यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl डाइल्यूट अगर है तो HCl AgCl फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो जाता है वो क्योंकि इनसॉल्युबल होता है वो। और क्या फॉर्म हो रहा है, HNO3, ठीक है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। कैसे फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से देखिए आप, अगर आप AgNO3 लोगे आप, ठीक है, AgNO3 और क्या ले रहे हो साथ में, HCl लिया जा रहा है, ठीक है, डाइल्यूट, तो क्या होगा, ये AgCl सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा Ag+1 और नाइट्रेट में NO3 1 माइनस में, और HCl भी ब्रेक करेगा H+1 और Cl 1 माइनस में, ठीक है। और सिल्वर जो है ये किसके साथ कंबाइन करेगा स्टूडेंट,
Cl माइनस के साथ में कंबाइन करेगा, और हाइड्रोजन जो है H प्लस से किसके साथ कंबाइन करने वाला है, नाइट्रेट के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, AgCl जो कि इंसोल्यूबल होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, और क्या फॉर्म होगा, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका रिएक्शन जो है लेड नाइट्रेट प्लस HCl का, इसका भी रिएक्शन इसी तरह से हो रहा है स्टूडेंट, यानी कि लेड और क्लोराइड क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड, और हाइड्रोजन और नाइट्रेट कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद सोडियम थायोसल्फेट लिया गया स्टूडेंट, तो सोडियम थायोसल्फेट लिया गया, इस रिएक्शन को आपको थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, सोडियम थायोसल्फेट के साथ में डाइल्यूट HCl अगर लिया जाए तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन और SO2, और साथ में सल्फर फॉर्म होता है। अगर थायोसल्फेट को लेते हैं तो सल्फर फॉर्म होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद क्या दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज 4 ऑक्साइड, टेट्रालेट ट्राइलेट टेट्रा ऑक्साइड, ये रेड कलर का होता है स्टूडेंट। ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सारे क्या लिए गए हैं, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये सारे HCl को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसमें, क्लोरीन में। ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं, देखो HCl को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लोरीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ देखो सब हर सारे केस में क्या मिल रहा है, सारे केस में क्लोरीन मिल रहा है हमको। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या हो रहा है, वाटर भी मिल रहा है साथ में। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद साथ साथ आपको याद रखना है, जो भी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जा रहा है तो उसमें देखो मेटल वाला जो पार्ट है यानी मैग्नीज, इसमें क्या है, लेड है, और इसमें क्या है, पोटेशियम और मैग्नीज है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या होता है, पोटेशियम क्रोमियम होता है मेटल। ये मेटल अपने अपने क्या बनाएंगे, क्लोराइड बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि मैग्नीज क्या बनाएगा, मैग्नीज क्लोराइड, और लेड क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड। पोटेशियम और मैग्नीज दोनों यहाँ मेटल है तो क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीज क्लोराइड। पोटेशियम और क्रोमियम दोनों मेटल यहाँ पर है तो क्या फॉर्म होगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड क्रोमियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है लॉजिक, कैसे आपको याद करना है, मेटल हमेशा अपना क्लोराइड बनाएगा, यानी कि सॉल्ट फॉर्म होगा मेटल का। ठीक है, और आ रहा है समझ में। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है ये, इसमें 3:1 का रेशियो होता है। 3:1 यानी कि 3 पार्ट में HCl कंसनट्रेट रहता है, कंसनट्रेटेड HCl रहता है 3 पार्ट में बाय वॉल्यूम, मतलब ये 3:1 का रेशियो क्या है, बाय वॉल्यूम का रेशियो है। तो 3 पार्ट क्या रहता है, HCl रहता है कंसनट्रेट में, और 1 पार्ट क्या रहता है, नाइट्रिक एसिड रहता है कंसनट्रेट, ये भी रहता है। और ये दोनों जब मिक्स होते हैं स्टूडेंट तो क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड जब कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट, इस मिक्सचर को ये एक्वा रेजिया कहते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेट HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेट HCl बाय वॉल्यूम, इसको एक्वा रेजिया कहते हैं। और यहाँ पर HNO3 लिया गया और क्या लिया गया, HCl लिया गया, और क्या फॉर्म हो रहा है, NOCl, यानी कि नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं इसे। ठीक है, और वाटर, और क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट, नेसेंट क्लोरीन, यानी कि एटॉमिक क्लोरीन। यही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है नेसेंट क्लोरीन, इसे नेसेंट क्लोरीन कहते हैं, यानी कि एटॉमिक क्लोरीन है ये। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो होता है ना स्टूडेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, नेसेंट क्लोरीन में। समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो लिखा गया स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेस HCl एंड लिबरेट नेसेंट क्लोरीन एंड नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट विद। अब यही नेसेंट क्लोरीन जो है ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ये एक्वा रेजिया उनके लिए होता है, नोबल मेटल के लिए होता है, यानी कि प्लैटिनम या गोल्ड के लिए होता है। जनरली प्लैटिनम या गोल्ड किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, किसी में डिजोल्व होता ही नहीं है, तो इसके लिए एक्वा रेजिया तैयार किया जाता है, ये मिक्सचर है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसमें लेकिन नोबल मेटल क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये नेसेंट क्लोरीन जो होता है ना, ये नोबल मेटल को क्या करता है, डिजोल्व कर देता है। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं मेटल अपने अपने, नोबल मेटल अपने अपने क्लोराइड बनाते हैं। यानी कि अगर गोल्ड को क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन मिल गया तो क्या बनाएगा, गोल्ड क्लोराइड, यानी कि गोल्ड 3 क्लोराइड, क्योंकि वैलेंसी गोल्ड की 3 होती है। और प्लैटिनम भी एक नोबल मेटल होता है, अगर इसको नेसेंट क्लोरीन मिल गया तो क्या फॉर्म करेगा, प्लैटिनम क्लोराइड, यानी कि प्लैटिनम 4 क्लोराइड, इसकी वैलेंसी 4 होती है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे एसिड में ये सब नोबल मेटल, प्लैटिनम हो या गोल्ड हो, डिजोल्व नहीं होते, लेकिन एक्वा रेजिया एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें ये सारे नोबल मेटल भी डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मिक्सचर है ये। ठीक है, तो एक्वा रेजिया डिजोल्व नोबल मेटल बट नोबल मेटल्स इनसॉल्युबल इन अदर एसिड, लेकिन बाकी सारे एसिड में क्या होते हैं, सब इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब टेस्ट पढ़ते हैं इसका। ठीक है, HCl एसिड का टेस्ट क्या है, सबसे पहले HCl गैस का टेस्ट क्या होता है, सिंपल सी बात, पहले ही पढ़ चुके पहले के लेक्चर में। NH3 अगर HCl गैस अगर है, अगर उसमें अगर NH3 अगर ऐड करो तो उसमें क्या फॉर्म होता है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है उससे। ठीक है, अमोनिया और HCl अगर है,
अमोनिया अगर HCl गैस से मिक्स कर रहे हो तो क्या फॉर्म होता है, अमोनियम क्लोराइड, और ये वाइट फ्यूम्स होता है, वाइट फ्यूम्स होता है स्टूडेंट, ठीक है, वाइट डेंस फ्यूम होता है। तो ये इस तरह से क्या, ये टेस्ट है इसका एक तरह से, ठीक है, HCl गैस का। इसके बाद क्या है, मैग्नीज 4 ऑक्साइड, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड भी कह सकते हो। मैग्नीज 4 मतलब 4 उसकी वैलेंसी है मैग्नीज की। मैग्नीज 4 ऑक्साइड को HCl के साथ जब कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, अभी तो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट हम लोग, MnO2 प्लस HCl, ये रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है। तो क्या फॉर्म हो रहा है, MnCl2 H2O एंड क्लोरीन। स्टूडेंट ये क्लोरीन गैस जो लिबरेट हो रही है ना बार बार, ये क्लोरीन गैस का अपना डिस्टिंक्ट कलर होता है, क्या होता है, ग्रीनिश येलो कलर होता है, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। तो ये भी एक पहचान है हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड का, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, क्या फॉर्म हो रहा है, ये भी यहाँ पर रिएक्शन लिया गया था स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, रिएक्शन ये लिया गया है, यहाँ पर देखो। तो ये सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट हुआ था ना स्टूडेंट, इसका जो कलर होता है क्या होता है, वाइट पीपीटी होता है, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट नीचे जम जाता है वाइट कलर का, कर्डी वाइट पीपीटी, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद इसका यूज क्या है, सबसे पहले यूज हम क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज क्या है इसका, सबसे इंडस्ट्री में कैसे इसको यूज करते हैं। सबसे पहला देखो क्या लिखा गया, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, ठीक है, इनके ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है, और डाइज वगैरह बनाने में भी होता है, पेंट वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। AgCl फॉर्म करने में, AgCl जो यहाँ पर फॉर्म किया ना स्टूडेंट, यहाँ पर AgCl का यूज होता है फोटोग्राफिक बनाने में होता है, फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह जो होता है ना, फोटोग्राफिक फिल्म, उससे बनाने में होता है, ठीक है। और ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है HCl, ये भी इसका यूज है। टनिंग इंडस्ट्री, टैनिंग होगा, टैनिंग इंडस्ट्री यानी कि लेदर इंडस्ट्री नहीं होता, लेदर का इंडस्ट्री, उसमें भी इसका यूज है। और सोल्डरिंग वर्क, यानी कि जो टाँका लगाया जाता है ना, जो कहते हैं सिलते हैं जिसको, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जनरल यूज क्या है इसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम द बोन्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट, हमारे बोन्स में या फिर जो भी एनिमल्स के बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ना स्टूडेंट, वो HCl में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है, जो ग्लू यानी कि जो बोन्स होता है वो क्या होता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है HCl, ठीक है, किसी भी एनिमल का। तो डिपेंड करता है कौन से वर्क में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है वर्क कौन सा है, अलग अलग पर्पस के लिए इसका यूज है इस तरह से, ठीक है। HCl डिजॉल्व इन मेटल ऑक्साइड, अच्छा ये भी होता है स्टूडेंट, HCl जो है क्लीनिंग, सरफेस को क्लीन करने में भी होता है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, मेटल जानते हैं हम लोग सब लोग स्टूडेंट, अगर कोई मेटल को अगर ओपनली एक्सपोज करके अगर रखा जाए एटमोसफेयर में, तो मेटल के ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे कोरोजन होता है, यानी कि मेटल जो है, एयर में क्या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है। तो मेटल क्या होता है, मेटल तुरंत क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है ना एयर में, उसके साथ में क्या होता है, कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। यानी कि सरफेस जो होता है ना मेटल का, वो क्या होता है, एक तरह से कोटिंग हो जाता है। जैसे मान लो मार्कर लिए हुए, ये मान लो कोई मेटल प्योर, अगर इसको बहुत दिनों तक रखा जाए तो इसका सरफेस जो होगा ना पूरा क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सरफेस पूरा क्या बन जाएगा इसका, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ये मेटल जो है, ये एयर में जो ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करते करते सारे सरफेस के जो एटम्स हैं मेटल वाले, वो कंबाइन करने के बाद क्या बना देंगे, मेटल ऑक्साइड बना देंगे। यानी सारा सरफेस क्या हो गया, कोटिंग हो गया। यानी कि अगर इस इम्प्योरिटी को हटाना है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड की एक इम्प्योरिटी जो हो गई, एक फिल्म इसके ऊपर कोटिंग हो गया, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, HCl यूज करते हैं। HCl से इसको क्या करेंगे, HCl के साथ HCl इसमें एक पेंट करेंगे या फिर HCl से क्लीन करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड जो होगा HCl में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्ट वाटर बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वो इम्प्योर कोटिंग को, मेटल ऑक्साइड के इम्प्योर कोटिंग को यहाँ से हटा सकते हैं मेटल के ऊपर से, ठीक है। तो यानी क्लीनिंग एक्शन भी इसका देख चुके हैं हम, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। और एक्वा रेजिया को बनाने में भी इसका यूज होता है HCl का, ठीक है, जो कि नोबल मेटल को डिजॉल्व करता है अपने अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करिए, ठीक है। ये हम आप लोग के लिए बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अमोनिया स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और सारे कंसेप्ट को समझिए उसमें भी, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपको स्टूडेंट, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, ठीक है। हम जरूर रिस्पॉन्स करेंगे आपके कमेंट को, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।